हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपसे बताने वाला हूं कि आरटीआई एक्ट क्या होती है, यानी सूचना का अधिकार क्या होता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा कि जब आप आरटीआई लगाते हैं और आप किसी इन्फॉर्मेशन के लिए अप्लाई करते हैं और आपके पास सूचना नहीं आती है या फिर आपके आरटीआई को रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो इसके क्या कारण होते हैं और आपको क्या करना चाहिए, इस पर आपके अधिकार क्या कहते हैं। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। साथ ही यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। नो गपशप, नो बकबक, सिर्फ काम की बातें। आइए आरटीआई एक्ट में कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। फ्रेंड्स, आरटीआई एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो हमें अधिकार देता है कि एक इंडियन सिटीजन किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस से किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त कर सकता है। यह एक्ट हमें सरकार से सवाल पूछने का अधिकार देता है। इस कानून के द्वारा सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आती है। करप्शन को रोकने में यह कानून बहुत ही मददगार है। फ्रेंड्स, यह एक्ट 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया है। पहले यह जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था। यह कानून नागरिकों को सशक्त करता है और उनके अधिकारों की रक्षा करता है। इस कानून के द्वारा आप करप्शन की कंप्लेन कर सकते हैं। इस कानून के द्वारा आप किसी भी एजुकेशन संस्था, किसी भी सरकारी संस्था से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और संबंधित अधिकारी को कंप्लेन कर सकते हैं। बिजली पानी से संबंधित समस्या या इसके अधीन वह व्यक्ति सभी जानकारियां प्राप्त कर सकता है जो उसके पर्सनल लाइफ से जुड़ी होती है, जैसे पीएफ के बारे में जानना, इनकम टैक्स रिफंड के बारे में जानना, पासपोर्ट के बारे में जानना आदि हैं। आरटीआई का उपयोग मेनली तब किया जाता है जब किसी सरकारी संस्था या गवर्नमेंट सर्विस में डिले होती है या फिर किसी गवर्नमेंट सर्विसेज में निष्क्रियता आ जाती है। कुछ अन्य जानकारी लेने में भी इसका उपयोग कर सकते हैं, जिससे कोर्ट में दलील पेश की जाती है, जैसे कि किसी घटना में कितने लोगों की मृत्यु हुई, किसी सरकारी प्रोग्राम में कितना खर्च हुआ, किसी सरकारी प्रोग्राम की बजट क्या थी, या फिर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में कोई समस्या हो या वहाँ की सर्विसेज में कोई समस्या आ रही है, तो उसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब भी आप आरटीआई लगाते हैं कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें। यदि आप भारतीय नागरिक हैं तो भारत के किसी भी सरकारी ऑफिस से कोई भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं। पब्लिक अथॉरिटी में वो संस्थाएं आती हैं जिनकी स्थापना कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत हुई हो। आरटीआई एक्ट के सेक्शन 24 के तहत सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसीज को इससे बाहर रखा गया है। फ्रेंड्स, जब आप आरटीआई के तहत सूचना मांगते हैं तो आपको एक फ़ी भी पेड करनी पड़ती है, लेकिन अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा के नीचे से हैं तो यह आपको फ़ी फ्री होती है, यानी आपको इसमें फ़ी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फ्रेंड्स, जब आप आरटीआई के अंतर्गत किसी ऑफिस से, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से सूचना मांगते हैं तो आवेदन प्राप्त की डेट से 30 दिन के अंदर आवेदक को उसकी सूचना देनी आवश्यक होती है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूं कि जब आप आरटीआई लगाते हैं तो आपको क्यों सूचना नहीं मिलती है, आपकी आवेदन को रिजेक्ट कर दिया जाता है, या फिर आपको जो सूचना मिलती है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आपको क्या करना चाहिए, या फिर आपको आवेदन करने के बाद आपकी सूचना मिलने में देरी हो रही है तो आपको क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स, जब आप आरटीआई लगाते हैं तो आपको उसमें संबंधित संस्था का नाम मेंशन करना पड़ता है। अगर आप उसमें सटीक इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं तो ऐसे केसेस में आपके सूचना मिलने में देरी हो सकती है। इसलिए आप जब भी आरटीआई लगाएं तो इससे पहले ये कंफर्म कर लें कि संबंधित संस्था कौन सी है, जिससे आपको एज सुन एज पॉसिबल आपकी सूचना प्राप्त हो सके। सही जानकारी के अभाव में आपके आवेदन को रिजेक्ट किया जा सकता है, या फिर आपके आवेदन में अगर कोई इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है या फिर प्रॉपर फीस आपने पे नहीं करी है, ऐसी अवस्था में आपके आवेदन को रिजेक्ट किया जा सकता है। अगर आपका आवेदन गलत विभाग में चला जाता है तो इस एक्ट में ये प्रोविज़न है कि वह विभाग इससे संबंधित विभाग को यह आवेदन ट्रांसफ़र कर सकता है, वहाँ भेज सकता है। लेकिन इससे दोस्तों आपके सूचना प्राप्त करने में
डिले की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। फ्रेंड्स, इस बात का भी ध्यान रखें कि आप आरटीआई में ऐसा इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं जिससे देश की सुरक्षा या अखंडता को हानि पहुंचने की पॉसिबिलिटी होती है, खतरा होने की संभावना रहती है, या फिर ऐसी इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं जिससे इंटरनल जांच में भी इम्पैक्ट इसका पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको इसकी जानकारी नहीं दी जाएगी, आपका जवाब आपको नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स, आरटीआई आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही रूप से लगा सकते हैं। आप अपने हाथों से लिखकर भी आवेदन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको ऑनलाइन बहुत सारे सैंपल मिल जाएंगे। अगर आपको आवेदन करने में समस्या आ रही है तो आप सूचना अधिकारी से भी इसकी मदद ले सकते हैं। फ्रेंड्स, आपकी सुविधा के लिए मैं अपने डिस्क्रिप्शन में ऑनलाइन आवेदन के लिंक को दे दूंगा, जिससे आपको सुविधा मिलेगी। आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि जो टाइम लिमिट होती है, यानी 30 दिनों के अंदर आपको आपके आवेदन का जवाब नहीं मिलता है तो आपको क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स, 30 दिनों के भीतर अगर आपको जवाब नहीं मिलता है या फिर जो जवाब मिला उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो आप उससे संबंधित अधिकारी के सीनियर को यानी फर्स्ट अपीलेट ऑफिसर के पास इसकी अपील कर सकते हैं। यह अपील आप जवाब मिलने के 30 दिन के अंदर कर सकते हैं। इस अपील में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके फर्स्ट अपीलेट ऑफिसर के पास भेजना पड़ता है, जिससे उसे संबंधित विषय की जानकारी हो सके। फ्रेंड्स, इसके बाद भी अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होता है या फिर कोई जवाब नहीं मिलती है तो आप सेकेंड अपील कर सकते हैं, यानी जो कि फाइनल अपील होती है। ये आप चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन के पास सेकेंड अपील कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सेंट्रल और स्टेट के लिए अलग अलग चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं। अगर आप सेकेंड अपील यानी फाइनल अपील आप सेंट्रल में कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आप अपनी अपील सेंट्रल चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास ही करें। और अगर आप स्टेट लेवल पे कर रहे हैं तो इस बात का भी ध्यान दें कि आपकी जो अपील है, आपकी जो सेकेंड अपील है, वो स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास ही करें। और इस बात का ध्यान रखें कि यह अपील आप 90 डेज़ यानी आपको 90 डेज़ का टाइम मिलता है, इसके भीतर ही करें। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपके मन में जो सवाल चल रहे थे वो सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा, और अगली बार जब भी आप आरटीआई लगाएंगे तो इस बातों का ध्यान रखेंगे और आपको अपनी सूचना टाइम पे मिल जाएगी, और ना मिलने पर आप अपने अधिकारों का प्रयोग कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं, और साथ ही कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है।